हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका ये प्यार और ये सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। मैं भी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाती रहूँगी। तो चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा क्विक रिकैप। लास्ट पार्ट में आपने देखा कि लिया को उस पर्सन के बारे में पता चल जाता है जिसने उसकी माँ का एक्सीडेंट करवाया था, और वो ये सोचकर टूट जाती है कि मिस्टर मल्होत्रा का ही हाथ था इन सब के पीछे। रूही लिया को जब ऐसे टूटता देखती है तो वो लिया को संभालती है और स्ट्रांग रहने के लिए कहती है, और रूही अपने ऑफिस चली जाती है। रूही के ऑफिस में उससे मिलते हैं मिस्टर मल्होत्रा, जो कि रूही से बात करने आए थे। तो बस यहीं तक था इस कहानी का ये छोटा सा अंश। चलिए चलते हैं कहानी को लेकर आगे। विराज रूही से कहते हैं, तो क्या चेक किया तुमने फाइल्स में? मेरा मतलब क्या मिला तुम्हें उन फाइल्स में? रूही विराज की ये बात सुनती है तो अपना पेन जो वो सिग्नेचर कर रही है जिन फाइल्स पे, उस पेन को नीचे रखती है और कहती है, वेल, आप क्यों इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस बात को जानने में कि मैंने फाइल्स को चेक किया है या नहीं, और मैंने किस काम के लिए चेक करने के लिए मंगवाई ये फाइल्स? आपको उससे क्या मतलब? रूही की ये बात सुनकर विराज थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ नहीं, मैं क्यों इंटरेस्टेड होऊंगा? मैं तो बस पूछ रहा था। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए हमने स्टाफ को अपॉइंट किया हुआ है। तो तुम क्यों इन सब बातों का हेडेक ले रही हो? तुम तो आफ्टर ऑल इस कंपनी की सीईओ हो, तो ये छोटे मोटे काम तुम्हें शोभा नहीं देते। वही विराज से कहते, नहीं, मैंने अभी तक उन्हें चेक नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, और मैं अगर सीईओ हूँ तो क्या हुआ? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी कंपनी कैसे चल रही है कैसे नहीं, ये मेरा हक है ना। और मैं आज उन टाइम निकाल के उन फाइल्स को चेक करने वाली हूँ। विराज रूही की ये बात सुनते हैं तो थोड़ा सा एक रिलीफ की जो है सांस लेते हैं और कहते हैं, अगर तुमने अभी तक चेक नहीं किया है तो तुम्हें चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू में तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगी? मैं किसी और को बोल देता हूँ, वो चेक कर लेगा। और वो जो रूही के टेबल पर जो लैंडलाइन पड़ा है वो फ़ोन उठाते हैं और एक एम्प्लॉय को अंदर आने के लिए कहते हैं। रूही उनसे कुछ कहती उससे पहले ही रूही के कैबिन में 2 एम्प्लॉयज़ हैं जो अंदर आ जाते हैं। तो विराज उन्हें वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की फाइल्स हैं जो रूही की टेबल पर पड़ी हैं, वो फाइल्स उन्हें ले जाने के लिए कहते हैं। तो रूही उनकी तरफ देखती है और कहते हैं, नो नीड फॉर दिस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से इन्हें चेक कर लूँगी। और अगर किसी एम्प्लॉय से चेक करवाना होता तो मैं इन्हें अपने कैबिन में नहीं मंगवाती। लेकिन विराज कहाँ उसकी मानने वाले थे। विराज उसकी एक भी बात नहीं सुनते और वो उन दोनों एम्प्लॉय से वो सारी फाइल्स को लेकर वहाँ से चले जाने को कहते हैं, और वो एम्प्लॉयज़ भी वो फाइल्स जो हैं वो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे विराज भी वहाँ से चले जाते हैं। और रूही उन्हें देखती है तो उसे बिलीव नहीं होता कि विराज, जिन्हें वो इतना अच्छा मानती थी, वो इतना कैसे गिर सकते हैं। विराज जैसे ही कैबिन से निकलते हैं तो लिया उनके सामने खड़ी है। लिया अभी फ़िलहाल किसी के सामने आई नहीं है। लिया फ़िलहाल सबके सामने एलएम बन के ही है। उसने वही अपनी जो कॉस्ट्यूम है वही पहनी हुई है और उसने मास्क लगाया है, जिसकी वजह से विराज जो है वो लिया को पहचान नहीं रहे। लेकिन विराज लिया की तरफ देखते हुए कहते हैं,
तुम कौन हो? और यहाँ कैबिन के बाहर ऐसे क्यों खड़ी हो? उनकी बात सुनकर लिया गुस्से में उनकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि उनकी आवाज़ अगर सुनेंगे विराज तो शायद पहचान जाए। विराज लिया की तरफ देखते हैं और फिर से कहते हैं, तुम हो कौन? कुछ पूछा मैंने तुमसे? बोल नहीं सकती क्या? यहाँ ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हो? विराज दोबारा पूछते हैं, लेकिन फिर भी लिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो विराज जो है वो लिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मानना पड़ेगा, तुम हो तो एकदम ढीठ। दोबारा पूछने पर भी तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला है। लगता है तुम इस होटल में नहीं हो, नहीं तो मुझे एक ही सवाल दोबारा पूछने की आदत नहीं है, और ना मुझे दोबारा पूछना पड़ता। मुझे लगता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। उनकी बात सुनकर लिया कुछ बोलती उससे पहले ही रूही अपने कैबिन से बाहर आ जाती है और विराज से कहती है, आप अभी तक गए नहीं? तो विराज रूही के ये टोन देखकर थोड़ा शॉक्ड है और वो सोच रहे हैं कि क्या हुआ इसे, ये ऐसे इतना रूडली मेरे से बिहेव क्यों कर रही है। तो रूही से कहते हैं, मैं तो बस जा ही रहा था। पर रूही उनकी बात को जो है बीच में ही काटते और कहते हैं, पर क्या, अभी जाइए, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। रूही की बात सुनकर विराज एक बार लिया की तरफ देखते हैं और फिर एक बार रूही की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ को आजकल होटल हायर कर रहा है, थोड़ा ध्यान इस बात पर भी दो। रूही उनकी बात सुनकर कहते हैं, आपको मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कंपनी है, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कैसे एम्प्लॉयज़ हैं, ये मैं देख लूँगी, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा काम कैसे करना है। विराज बिल्कुल शॉक्ड है कि रूही जो उनसे हमेशा दादू दादू करके बात करती है, वो आज इतने रूड टोन में उनसे कैसे बात कर रही है। विराज कुछ नहीं कहते रूही से और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो फ्लोर पर गिर जाते हैं। विराज जैसे ही फ्लोर पर गिरते हैं तो सभी एम्प्लॉयज़ उनकी तरफ देखने लगते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भागकर उनकी तरफ आते हैं और उन्हें उठाने में हेल्प करते हैं। पर रूही और लिया दोनों ही अपनी अपनी जगह खड़े हैं। वो ना ही विराज को देख रहे हैं, ना ही विराज को उठाने में हेल्प करते हैं। विराज जैसे फ्लोर से उठते हैं अब उन एम्प्लॉयज़ की मदद से, तो लिया की तरफ देखते और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? और ऐसा बोलते हुए वो लिया का जो कॉलर है वो पकड़ लेते हैं। तो रूही उनके सामने आ जाती है और लिया के कॉलर से उनका हाथ झटके से छुड़ाती है और उन्हें लिया को पीछे कर देती है। तो विराज से कहती है, आप क्या कर रहे हैं? विराज कहते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे इसने मुझे गिरा दिया? रूही कहती है, नहीं मैंने तो नहीं देखा, और वैसे भी आपको संभल कर चलना चाहिए, और ये मेरे ऑफिस में तमाशा मत बनाइए प्लीज़। रूही ये कहकर अपने सभी एम्प्लॉयज़ की तरफ देखती है, क्या जाइए आप लोग सब अपना अपना काम कीजिए, मैं आप लोगों को गॉसिप करने के पैसे नहीं देती, जाइए। रूही की ये एकदम कड़क और कोल्ड आवाज़ सुनकर सभी एम्प्लॉयज़ अपने अपने काम पर जो हैं वो चले जाते हैं। तो विराज से कहते हैं, आज तो हाथ लगा दिया एलएम को, पर अगर अगली बार ऐसी गलती आपसे दोबारा हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो आप बहुत पछताएंगे। ऐसा बोलते हुए रूही लिया का हाथ पकड़ती है और अपने कैबिन के अंदर चली जाती है। विराज एकदम शॉक कि एक नॉर्मल एम्प्लॉई के लिए रूही ने उन्हें ऑलमोस्ट धमकी दे दी। कंफ्यूज हैं वो, बहुत शॉक्ड हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि रूही क्या हो गया। रूही को जो रूही कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, वो उन्हें आज पलटकर जवाब दे रही है और ऐसा इतना डिसरिस्पेक्ट कर रही है। कैसे कर सकती है वो?
विराज कुछ देर बस यही सोच रहे हैं और वो रूही के कैबिन के बाहर ही खड़े हैं और कुछ देर सोचने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूही लिया का हाथ पकड़कर अपने कैबिन के अंदर ले जाती है और उससे कहती है, तुम ठीक हो ना मंकी, तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं ना। रूही की बात सुनकर लिया कहती है, माय लव, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम ठीक हो ना, उन्होंने कुछ किया तो नहीं। रूही कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ और वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम जो मेरे साथ हो। ये जो है रूही लिया की तरफ देखकर कहती है। तो रूही फिर से कहती है, रूही लिया से कहती है, सुबह से अभी तक कहाँ थी? ना ही कॉल रिसीव कर रही हो, ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब दिया, कहाँ थी तुम? लिया रूही की बात का जवाब देती है और अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट से निकालते हुए कहती, ओ शिट, सॉरी माय लव, सॉरी एक्चुअली मैंने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखा हुआ था। रूही लिया की बात सुनती है तो कहती, वो तो ठीक है बट कहाँ गई थी तुम? लिया कहती, मैं हर्षाली से मिलने गई थी, वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो उसी के लिए। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें आज अकेले ही घर से होटल आना पड़ा। रूही लिया की बात सुनकर हंसती है और कहती, इसमें सॉरी की क्या बात है, मैं समझ सकती हूँ। अभी तुम ठीक हो ना, कैसा फील हो रहा है अभी? तो लिया कहती, मैं ठीक हूँ माय लव, तुम टेंशन मत लो। रूही लिया की बात सुनती है और कहती है, क्या क्या कहा तुमने? टेंशन ना लूँ? टेंशन कैसे ना लूँ? तुमने अपना गुस्सा भी देखा है? तुमने दादू को ऐसे क्यों गिराया? व्हाट इफ अगर मैं वहां पर ना होती तो? लिया रूही की बात सुनकर कहते, मैं उन्हें अपनी नज़रों के सामने भी देख नहीं सकती हूँ और अब मुझे जब पता चला है और उन्होंने जो मेरी माँ और मेरे साथ किया उसे मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? मेरी माँ के साथ जो उन्होंने किया है ना। और ये बोलकर लिया जो है उसके जो कान हैं वो गर्म हो जाते हैं और आंखों में एक गुस्सा सा दिख रहा है उसके, और अपने हाथों की जो मुट्ठी है वो टाइटली बांध लेती है और उसकी आंखों से थोड़ी आंसू निकलने लगते हैं, उसकी आंखें नम हो गई है। तो रूही जब लिया को ऐसे देखती है तो उसके आंसू पूछती है और कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा मंकी, प्लीज़ डोंट क्राई। और रूही लिया को हक कर लेती है। रूही लिया को जैसे ही हक करती है, लिया फिर से उसके आंसू जो हैं वो बहना स्टार्ट हो जाते हैं, वो रोना स्टार्ट कर देती है। तो रूही हक को ब्रेक करती है और कहती है, क्या है ये सब? मेरा मंकी बहुत स्ट्रांग है, इतने से वो नहीं टूटेगा। यू आर माई मंकी ना। लिया रूही की बात सुनकर मैं अपना सिर हिलाती है और कहती है तो रूही उसके आंसू पूछती है और उसके फॉरहेड पर एक किस करती है। लिया उसकी तरफ देखती है। रूही पहले लिया के फॉरहेड पर किस करती है, उसके बाद उसकी दोनों आंखों पर और उसके दोनों गालों पर, फिर उसकी चिन पर। और रूही जब जब लिया को किस करती है, उसकी जो हार्ट बीट है, उसके जो दिल की धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। रूही जैसे ही लिया के लिप्स पर किस करने वाली होती है, लिया अपने हाथ उसके होठों पर रख देती है। तो रूही उसकी तरफ देखने लगती है और कहती, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो बस तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। और ये कहकर रूही थोड़ा लिया से दूर हटती है और वो अपने टेबल की तरफ जाने लगती है। तभी लिया पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वैसे ही बैक हग करती है और अपनी चिन को उसके कंधे में धंसाते हुए उसके कानों में धीरे से कहते हैं, किसने कहा मुझे बुरा लगा? माय लव, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। और रही बात तुम्हें रोकने की, तो ऐसा है ना कि अगर तुमने स्टार्ट किया तो फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। लिया की बात सुनकर रूही
लिया को थोड़ा सा पीछे धक्का देती है और कहती है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम खुद को होल्ड करो? रूही की बात सुनकर लिया रूही को अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, आर यू श्योर? बिकॉज वी आर इन ऑफिस। तो रूही हाँ में अपना सिर हिला देती है। रूही की तरफ देखते हुए लिया उसे उसकी वेस्ट से पकड़कर थोड़ा अपने करीब खींच लेती है। अब बहुत बहुत क्लोज हैं ये दोनों। और लिया उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देती है और रूही किस का रिस्पॉन्स करते हुए अपने हाथों को लिया के नेक के पीछे रख देती है। और ये दोनों एक बहुत ही वाइल्ड और एक पैशनेट किस जो है वो शेयर कर रहे हैं। लिया पहले रूही के लोअर लिप को बाइट करती है, सक करती है और फिर अपर लिप को वैसा करती है। लिया रूही को किस करते हुए लिफ्ट कर लेती है और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर पर बांधकर उसे टेबल पर जाकर बिठा देती है। ये सब वो इस किस को बिना ब्रेक लिया रूही को अब अपने और भी थोड़ा करीब खींचती है और इस बार उनका ये जो किस है वो थोड़ा और डीप और थोड़ा और लॉन्ग हो गया। इन दोनों के होंठ अब एक दूसरे की जो रिदम को महसूस कर रहे हैं। इन दोनों की सांसों की लय एक म्यूजिकल नोट में जैसे चल रही है। रूही की उंगलियां अब लिया की गर्दन के पीछे जो है उलझ चुकी हैं और लिया के हाथ रूही की वेस्ट पर और उसे टाइटली पकड़ लेते हैं वहाँ से। और लिया इस किस को अब और भी ज़्यादा डीप और अग्रेसिव करने लग जाती है। वो थोड़ा सा रूही के ऊपर अपने अग्रेशन को दिखाने लगती है और जिसकी वजह से रूही को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन लिया जैसे ही ये नोटिस करती है तो वो रूही को थोड़ा सा अपने आप से दूर करती है और उसके दोनों पैरों के बीच में खड़े हो जाती है और उसकी नेक को सक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से रूही जो है अब हल्की हल्की आहें भरने लगी है। लिया जैसे ही रूही की ये मौन जो सॉफ्ट मौन है वो सुनती है तो मुस्कुराते हुए लिया उसकी गर्दन पर और भी ज़्यादा डीप और गहरे और जो है सक करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर हल्के हल्के बाइट करती है। इधर रूही खुद को काफ़ी कंट्रोल करती है, बहुत कंट्रोल करती है कि वो जो है वो मौन ना करे, वो आहें ना भरे। लेकिन लिया जितनी बार भी उसकी नेक को सक करती वो उतनी बार उसके जो आहें हैं वो अपने मुंह से निकलती और लिया रूही के इस मौन को सुनकर और भी बेचैन हो जाती और उसकी तरफ देखती हुए कहती है, माय लव डोंट होल्ड योर सेल्फ। ये कैबिन साउंड प्रूफ है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रूही लिया की बात सुनकर थोड़ा ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखती है। लिया जब देखती है कि रूही अपने आप को काम कर चुकी है, उसे अब ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल हो चुकी है, तो लिया फिर से अपने होठों को रूही के होठों पर रखकर उसे वापस से पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है। रूही लिया को किस करते हुए उसकी शर्ट की बटन को अनबटन करना स्टार्ट कर देती है और उसके शर्ट को एक बटन, 2 बटन, 3 बटन और ऐसे करके वो सारे ही बटन ओपन करके लिया की शर्ट को नीचे फ्लोर पर फेंक देती है। रूही जैसे ही लिया को अनबटन कर रूही जो है अब लिया के उस एब्स की तरफ देख रही है। तो लिया जब देखती है रूही की नज़रों को फॉलो करती है तो देखती है कि रूही बस उसकी जो नज़रें हैं वो लिया के एब्स पर है। तो लिया उसके कानों में हल्का सा विस्पर करती है और कहती है, माय लव ये सब तुम्हारा ही है। लिया की बात सुनकर रूही जो है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। तो लिया उसके एयरलोब पर जो है वो किस करना स्टार्ट कर देती है। इसकी वजह से रूही एकदम ट्रिकल हो जाती है, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और लिया के बालों को टाइटली पकड़ लेती है। लिया धीरे धीरे उसके एयरलोब से उसके नेक की तरफ और फिर उसके राइट कॉलर बोन पर और फिर लेफ्ट कॉलर बोन पर किस करना स्टार्ट कर देती है। और उसके साथ ही साथ लिया जो है वो रूही को
अब अनड्रेस भी करना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों आज के इस पार्ट को मैं यहीं तक रखूँगी। सॉरी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। इनकी ये जो कहानी है वो आगे कहाँ तक जा रुकती है। कहानी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये भाग कैसा लगा ये भी बताइएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई भी सजेशंस, कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो। मैं मिलूँगी आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, क्योंकि एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलती। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।